तो आज लॉगर चालू करना है हमें। ठीक है, चालू करते हैं। जस्ट ए सेकेंड, लेट मी सेट समथिंग। दिस इज नाउ गोइंग टू बी फ्लोट ऑन टॉप। लेट मी लिटिल बिट मिनिमाइज इट, ड्रॉ डॉट आईओ। सो लास्ट टाइम के वीडियो में अगर हमने देखा जाए तो एपीआई तक का सेटअप कर लिया था, एपीआई में इंटरफेस का इंटीग्रेशन कर लिया था। अभी हमें क्या करना है, अभी हम लॉगर सेटअप करते हैं और यूटिल पैकेज को सेटअप करते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं। इस वीडियो में हमें यूटिल पैकेज को कवर करना है अपने। एक बार अपना वो फिर से फाइल रन करते हैं। गो रन cmd/mean.go। तो अगर हम इसको रन किए तो क्या आया, ऐसा कुछ आउटपुट आया, मतलब अपना डेटाबेस कनेक्शन चल रहा है। इसलिए चल रहा है मतलब ये इसलिए कनेक्ट हो गया क्योंकि मेरा डेटाबेस कनेक्शन चल रहा है, डॉकर चालू है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखना चाहें तो ये कमांड रन कर सकते हैं। डॉकर पीएस प्रेजेंट स्टेट में बताता है कि कोई कंटेनर चल रहा है क्या। कंटेनर मतलब सॉफ्टवेयर रनिंग है क्या। तो ये रहा सॉफ्टवेयर कंटेनर आईडी, मतलब चल रहा है। वही अगर इमेज करूँ मैं, बेसिक कमांड इमेज एलएस करूँगा तो ये बताएगा कि ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है, और कंटेनर बताता है कि वो जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ था वो चल रहा है। तो इमेज और कंटेनर में अंतर यही है कि इमेज मतलब सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है, मेरे पास आ गया है। कंटेनर मतलब वो सॉफ्टवेयर चलने लगा, जो इमेज के तौर पे डाउनलोड हो गया वो जब चलने लगता है तो उसको हम कंटेनर बोलते हैं। तो कंटेनर और इमेज में अंतर समझ में आ गया होगा, बड़ा बेसिक सा अंतर है। तो ये रहा अपना कंटेनर, सॉरी इमेज, जो कि इस कमांड से आया। और ये रहा अपना क्या बोलते हैं इसको, कंटेनर। तो पीएस, डॉकर पीएस मतलब प्रेजेंट स्टेट, और इमेजेस मतलब सारी इमेजेस का एलएस मतलब लिस्ट कर दो। ठीक है, आते हैं यूटिल पैकेज पे। यूटिल पैकेज में हम डालेंगे लॉगर। ठीक है, अब लॉगर क्या है, क्यों है, आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने डेटाबेस इंटीग्रेट किया तो डेटाबेस की ज़रूरत क्या है, वो हमें पता है कि मतलब अभी अब कभी भी अपना सर्वर बंद होगा चालू होगा तो जितने डेटा क्रिएट हो चुके हैं वो लॉस्ट ना हो, इसलिए एक डेटाबेस में हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं ताकि डेटा लॉस ना हो। ठीक है, अब लॉगर क्या करता है ये जानने की कोशिश करते हैं। और लॉगर क्या करता है वो जानने की कोशिश करने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम है क्या जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है हमें। तो जब हम अपना कोड रन करते हैं तो ये सारे जो भी मैसेजेस हमने डाले वो मैसेज प्रिंट होते हैं। ठीक है, ये मैसेज प्रिंट होते हैं जो हमने लॉग के तौर पे डाले हैं या प्रिंट स्टेटमेंट के तौर पे डाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे आके देखें तो ये अपना एक प्रिंट स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो अगर हम तीनों को ओपन कर ले साइड बाय साइड, मेन है अपना, कहीं तो मेन होगा, ये रहा मेन। ठीक है, मेन की प्रिंटिंग हो गई, फिर सर्वर से पहले एपीआई की प्रिंटिंग हो जाएगी, फिर सर्वर की, फिर लास्ट में स्टोर की प्रिंटिंग होती होगी। शायद मैंने स्टोर का भी डाला है लॉग। तो देखते हैं एपीआई में क्या मैंने कोई प्रिंट स्टेटमेंट डाला है, नहीं डाला है। मेन में डाला है तो मेन का प्रिंट हुआ, सबसे पहले प्रिंट हुआ डीबी का, ये रहा डीबी। तो ये तीनों मैसेज जो हमने प्रिंट के तौर पे डाले थे वो तीनों प्रिंट हो रहे हैं। अब समस्या क्या है, जैसे मान लो हमारा सॉफ्टवेयर बन गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर सर्वर पे चल रहा है, क्लाउड पे चल रहा है। अब क्लाउड पे चल रहा है, वहाँ पे एक एरर आ गया। ठीक है, जब एरर आ गया तो हमें खोजना पड़ेगा अपने वहाँ का जो सर्वर का जो टर्मिनल होगा या कंसोल होगा, उस पर हमें ऐसे ही एरर दिखाई देगा, मतलब सारे प्रिंट स्टेटमेंट हमें दिखाई देंगे। उसी में मेरा एरर भी कहीं प्रिंट हुआ होगा। ठीक है, अब मुझे जानना है कि वो एरर क्या है, उसको खोजना है। तो क्या तरीका हो गया भाई, कि जितने भी हैं उसमें से सर्च करो कि तुम्हारा एरर कहाँ पे प्रिंट हुआ है। कंपनी से थोड़ा सोची कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि अननेसेसरी जो चीज़ें प्रिंट हो रही हैं वो ना हो, या कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन कर दिया जाए कि भाई ये सारी जो चीज़ें जो हैं, जो जानकारी की चीज़ें हैं, ये एरर की चीज़ें हैं, ये वार्निंग वाली चीज़ें हैं। तो मतलब 3 अलग अलग कैटेगरी, फिर 4 कैटेगरी, 5 कैटेगरी, ऐसे बन सकता है, जितना बनाना हो बना लीजिए। तो कहने का मतलब जो हमारा लॉग होता है या जो हमारे प्रिंट स्टेटमेंट होते हैं उनका क्लासिफिकेशन हो जाए, और हमारी जब इच्छा हो तब वही वाला लॉग हमें दिखे, ऐसा कुछ हो जाए।
तो लॉगरस बेसिकली वही काम करता है, वही प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब जैसे ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसने टर्मिनल पे प्रिंट कर दिया, यहाँ पे हमारा लॉगरस भी यही करेगा, सेम काम करेगा। जैसे ये प्रिंट है वैसे ये भी प्रिंट करेगा, लॉगरस भी प्रिंट ही करेगा, बस कुछ क्लासिफिकेशन करके करेगा कि भाई ये वाला लॉग इन्फॉर्मेशन वाला है, ये देखो एरर वाला लॉग आ गया। तो ये सारी चीज़ें लॉगरस के थ्रू अचीव करते हैं। अब जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट डाल रखे हैं, ये प्रिंट स्टेटमेंट हमें डिसेबल करना हो, जैसे ये प्रिंट स्टेटमेंट है, मान लो मैं इसको चाहता हूँ ये न प्रिंट हो, यहाँ पे मेन डॉट ये वाली लाइन न प्रिंट हो, तो क्या तरीका है, कोड में आओ, चेंज करो और फिर रन कर दो, यही तरीका हो गया। बोल रहा है FMT यूज़ किए हो लेकिन प्रिंट नहीं। अब जैसे ऐसा कुछ एरर आ जाए तो ऐसा नहीं कि टेंशन में आ जाने का, पढ़ने का क्या एरर है भाई, बोल रहा है कि FMT इम्पोर्टेड एंड नॉट यूज्ड, कहाँ पे, लाइन नंबर 4 पे, लाइन नंबर 4 मेन डॉट को। तो इसको या तो सेव कर लो या जैसे मन तैसे कर लो। अब मैं इसको रन किया तो ये ध्यान दो आप, सॉरी मेन वाला इस बार नहीं प्रिंट हुआ, ठीक है। अब क्या कोई ऐसा तरीका है क्या कि जिस समय हमें प्रिंट करना है या नहीं करना है वो हम बिना कोड में चेंज करे डिसाइड कर ले। मतलब ये वाली लाइन नहीं चाहिए थी तो हमने कोड में चेंज किया, उसके बाद कोड को दोबारा रन किया तो हमारा ये वाला लाइन नहीं प्रिंट हुआ। तो कोई ऐसा तरीका जिससे कोड में ना चेंज करना हो, बस कोड को दोबारा रन कर दे तो अपने आप हम डिसाइड कर सके कि भाई वो वाली लाइन नहीं प्रिंट करनी थी, वो वाली करनी थी। तो वहाँ पे लॉगर हेल्प करता है, वो भी एक काम हो गया लॉगर का हेल्प करने में। क्लासिफिकेशन भी हो गया, और क्लासिफिकेशन के बेस पे कब किसको प्रिंट करना है वो मतलब बेसिकली लॉगर की मदद से हम अचीव कर सकते हैं। और एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कंपनी हो गई, कंपनी में 15-20 जन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, मतलब एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ले लो फेसबुक, ठीक है, 10 जन मिलके फेसबुक बना रहे हैं, फेसबुक का बैकएंड सॉफ्टवेयर बना रहे हैं गो में, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी कहेगी कि भाई तुम लोग जो बना रहे हो उस कोड को जब मर्ज करोगे तो उसकी टेस्टिंग होगी, फिर वो अगले लेवल पे जाएगा। तो कंपनी इन जनरल 3 ठो पाइपलाइन रखती है। पाइपलाइन क्या है समझो, जैसे मैंने अपना कोड बनाया उसको फिर मैं टेस्ट करूँगा, तो एक तरह से डेवलपर का एक पाइपलाइन बन गया कि ये भाई डेवलपर ब्रांच है, इसमें जब तुम कोड अपना मर्ज करोगे तो सर्वर पे वो रन करने लगेगा, उसको तुम API कॉल करके टेस्ट कर सकते हो। फिर जब तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा कोड सही चल रहा है तो तुम अपने डेवलप ब्रांच से उठाओगे, उसको स्टेजिंग ब्रांच में डालोगे। तो इन जनरल जो सेकेंड ब्रांच होता है जिसमें अपना कोड जाता है वो स्टेजिंग ब्रांच होता है। तो स्टेजिंग ब्रांच में कौन टेस्ट करता है, टेस्टर टेस्ट करते हैं। तो टेस्टर क्या करते हैं, इन एंड आउट एवरीथिंग टेस्ट करते हैं, तो टेस्टर वहाँ टेस्ट कर लेगा। जब टेस्टर अप्रूव करेगा तो फिर वो कोड उठा के प्रोडक्शन ब्रांच में डाला जाता है। तो ये आपको 3 ठो पाइपलाइन जो हो गए, 3 ब्रांच, 3 अलग जगह जो टेस्ट कर रहे हैं वही 3 ठो अलग पाइपलाइन है, ऐसे समझ लीजिए। अब आता है कि लॉगर यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे लॉगर ये हो गया कि जब डेवलपर अपना कोड चला रहा है, टेस्ट कर रहा है डेवलप ब्रांच में, तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि भाई मुझे सारे लॉग दिखें, मैं तो सारे लॉग देखूंगा, क्योंकि मैं अपना कोड कर रहा हूँ तो मुझे पता चलना चाहिए कि कहाँ मैंने इन्फॉर्मेशन डाला है, मेरा इन्फॉर्मेशन सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ पे एरर आ रहा है, वो सारी चीज़ें डेवलपर देखना चाहता है, इसलिए उसको पूरा चीज़ चाहिए। जब स्टेजिंग पे आ जाते हैं तो स्टेजिंग पे क्या क्या चाहिए होता है भाई, इन्फॉर्मेशन उनको नहीं देखना है, उनको वार्निंग और एरर देखना है, और डीबग वाला भी देखना होता है, उनके ऊपर है जैसी उनकी इच्छा। फिर जब प्रोडक्शन पे आते हैं, प्रोडक्शन पे सारे इन्फॉर्मेशन हटा देने चाहिए, मतलब प्रोडक्शन पे सिर्फ और सिर्फ एरर प्रिंट हो कि यहाँ एरर आया तो ये वाला लॉग प्रिंट हुआ, बाकी कोई लॉग प्रिंट ना हो, ताकि प्रोडक्शन का जो टर्मिनल है वो थोड़ा साफ सुथरा रहे, कम से कम उसमें चीज़ें प्रिंट हो ताकि वो फास्ट चले। टर्मिनल पे जितना ज़्यादा प्रिंट कराएंगे उतना स्लो हो जाएगा अपने कोड। तो डेवलप ब्रांच में हम सब कुछ प्रिंट कराते हैं, स्टेजिंग में कम प्रिंट कराते हैं, प्रोडक्शन पे सिर्फ और सिर्फ एरर प्रिंट कराते हैं। तो ये देख रहे हैं 3 अलग अलग। तो क्या तीनों के लिए अब हम कोड कमेंट करने बैठेंगे, मतलब जिसमें जाना है तो वहाँ जाके फिर उसका कोड कमेंट करो, फिर वहाँ डालना है उसका कोड कमेंट करो, नहीं, हम वहाँ पे लॉगर का यूज़ करेंगे। लॉगर डिसाइड करेगा कि भाई कब कहाँ क्या प्रिंट करना है, तो यहाँ पे लॉगर हमारा हेल्प करता है। तो ठीक है, तो समझ में आया, एक तो क्लासिफिकेशन और कब कहाँ किसको प्रिंट करना है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जिस चीज़ का इन्वेंशन हुआ, इन्वेंशन क्या क्या है, लाइब्रेरी बना, उसको हम लॉगर लाइब्रेरी बोलते हैं। अब कई सारे लॉगर लाइब्रेरी हैं, कोई भी एक पकड़ लो।
मेन समझना कॉन्सेप्ट है, ना कि ये समझना है कि कौन सी लाइब्रेरी का एग्जैक्ट सिंटेक्स, क्योंकि हमें याद करना नहीं है। हमें ये समझना है कि भाई लॉगर सेट कैसे होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, कब कहाँ कैसे प्रिंट करते हैं। दूसरा कोई लाइब्रेरी होगा तो वो जैसे न्यू लॉगर किसी ने फंक्शन दिया है तो कोई खाली न्यू देगा, तो कोई बोलेगा कुछ और, कोई कुछ और बोलेगा, कॉन्सेप्ट कोर वही रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम एक लॉगर चूज़ कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे प्रिंट स्टेटमेंट था, सब बंद कर रहा हूँ मैं टर्मिनल। ठीक है, तो पहले आते हैं मॉडल में। मॉडल में हम एक फाइल बनाएंगे constant डॉट गो पैकेज मॉडल। ठीक है, अभी constant डॉट गो में क्या है, हमारा जो लॉग के लेबल्स हैं वो सारे हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो क्या कर लेते हैं, constant डॉट गो मैं सारा फ्लो चार्ट बना के रखा हूँ, वेर पैकेज में इसमें कुछ इंपोर्ट करना है क्या, नहीं करना है। तो पहला जो है, अब ये कांस्टेंट क्यों बनाया है वो भी हम ध्यान देंगे। मतलब कैसा है, जब भी आप मेरे साथ कोड करिए या प्रैक्टिस करिए तो ध्यान दीजिए, एक भी लाइन जो लिखा जा रहा है वो क्यों है, क्यों नहीं होता तो क्या होता, वो सारा चीज़ समझ में आना चाहिए। बाउंस मत कराइएगा आप कि ये चीज़ नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ जाए, नहीं, ये पता होना चाहिए कि कोई चीज़ क्यों नहीं समझ में आया। अगर लिखा है तो क्यों लिखा है, उसका रीज़न पता चले। अगर नहीं समझ में आया तो उसको सर्च करिए, काहे लिखा गया, क्या कारण है, तब आगे बढ़िए। इससे क्या होगा, बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बेस जब बहुत स्ट्रांग होगा तो आगे बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। ऐसे लॉग लेबल करके एक मैंने अभी बताऊंगा, मैं ये तो बताऊंगा ही कि क्यों डाल रहा हूँ। लॉग लेबल इन्फो करके मैंने एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, इसका दे देते हैं सिर्फ इन्फो। फिर लॉग लेवल एरर करके मैंने एक वेरिएबल बनाया, एरर वैल्यू डाल दिया उसमें। लॉग लेवल डीबग बना ले, डीबग डाल दिया, और एक लॉग लेवल वार्निंग बना लेते हैं। वार्निंग टू वार ले ली। ये चार ठो वेरिएबल बनाए। ठीक है, अब इनका यूज़ करेंगे हम साथ साथ। आते हैं इस यूज़ करने से पहले हम डायरेक्ट हार्ड कोड भी करके देखेंगे। और जब क्या हुआ टैसन, तो हम जब हार्ड कोड करके देखेंगे तो उससे फिर इसको ऑटोमेशन को वो कंपेयर करेंगे। ऑटोमेशन क्या है, ये जो वेरिएबल बनाया है कि क्या अंतर आया, तब समझ में आएगा कि ये बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, और न बनाए होते तो क्या समस्या झेलना पड़ता। तो चलिए यूटिल पैकेज में आ जाते हैं। यहाँ पे बनाते हैं यूटिल डॉट को पैकेज यूटिल्स। अच्छा, फंक इनिट, इनिट फंक्शन क्या करता है, इनिट फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं लॉगर करके। इनिट फंक्शन के लिए मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है वीडियो की सीरीज़ में, जिसमें सिर्फ हम सिंटैक्स पढ़ा करते थे। तो उसमें आप देखिएगा इनिट फंक्शन क्या करता है, वो पैकेज के किसी भी पार्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले उसके लिए सारी चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड है उसको लाके सेट कर देता है। बस इतना सही काम है, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स काम नहीं। अब यहाँ पे हम लॉगर यूज़ करने वाले, कौन सा लॉगर यूज़ करें, तो आते हैं लॉगर फॉर गोलैंग, ऐसे सर्च कर लिए। ठीक है, तो 5 बेस्ट लॉगिंग लाइब्रेरीज उठा लेते हैं। मैं इन जनरल यूज़ किया हूँ लॉगरस। लॉगरस इसलिए क्योंकि हाईली यूज़ होता था, बहुत पहले आया था, अभी
धीरे धीरे सब बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ये जीरो लॉग में सुना हूँ आजकल बहुत फेमस चल रहा है। तो अभी हम लॉगरस के साथ चलते हैं, लॉगरस का एग्जांपल देखते हैं, फिर उसका भी देखेंगे। तो जब भी आप कभी भी इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो सिंटेक्स रट के तो बैठना नहीं है। हमें ये पता चल गया कि भाई लॉगर करना है, चलते हैं गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि भाई लॉगर इम्प्लीमेंट करना है और ये वाली लाइब्रेरी का एग्जांपल दे दो मुझे। वो ये रही उसकी लाइब्रेरी, यही लाइब्रेरी हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको देखते हैं कैसे इसने इसने क्या बताया है, कैसे करते हैं। कई सारे एग्जांपल है, पहले पढ़े तो ये देखो, ये ऐसा कलर में देता है, सुंदर लग रहा है देखने में। भाई इन्फो है, वार्निंग है, एरर होता तो वो भी लाल कलर का देता, वार्निंग पीला कलर दे रहा है, इन्फो मतलब ब्लू, चलने दो कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह का कोई अगर मैसेज को भी कलर वलर करना चाहे तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी सेटअप का नहीं दिखाया। यहाँ पे देखो फॉर्मेट में सेट कलर वलर, टाइम स्टैम्प डालना है क्या है, मतलब टाइम स्टैम्प डालोगे तो किस समय पे आपका लॉग प्रिंट हुआ ये भी बता देगा आपको, टाइमिंग एकदम। फिर ये एक लॉग को डायरेक्ट प्रिंट करना हो तो उसके लिए यहाँ पे कोई सेटअप वोटअप नहीं हुआ। कहीं देखते हैं, ये देखो इनिट फंक्शन से सेटअप कर रहा है, तो मतलब पैकेज में लॉग को जाके सेट करेगा और इस लॉग का जो भी होगा स्टैंडर्ड आउटपुट सेट कर दिया, लॉग लेवल सेट कर दिया, वार्निंग लेवल, जो भी फॉर्मेटर है जेसन फॉर्मेट में प्रिंट करो, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। ये देखो ये भी एक तरीका हो गया। ये एक तरह से एक पैकेज की तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए ये तरीका बेटर पड़ रहा है। क्यों कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए, इनिट किया है, मेन में ही कर दिया, मेन में ही लॉग लेवल सेट कर दिया। तो क्या सिर्फ और सिर्फ मेन में ही हम लॉग प्रिंट करेंगे? हम तो हर जगह प्रिंट करने वाले हैं। तो अगर हमने इसको मेन में सेट कर दिया, ये जो भी इनिट है, तो क्या होगा इससे, मेन के अंदर जो लाइब्रेरी हम कॉल कर रहे हैं उसमें हम ये फंक्शनैलिटी नहीं यूज़ करने वाले। फिर मेन को हम उसमें नहीं कॉल कर सकते। कोई वेरिएबल अगर मेन में है और हम मेन में कंट्रोलर का इस्तेमाल करें तो फिर कंट्रोलर में जाके मेन के डिक्लेयर वेरिएबल को इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर वो डेट साइकिल मतलब डेट साइकिल बनाता है। तो ये वाला तरीका हम अपनाने जा रहे हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे। इसके एग्जांपल से इसने एक वेरिएबल बनाया, फिर लॉग लिया, लॉग लॉगर लाइब्रेरी से उठाया, उस लॉग के अंदर वो वेरिएबल डाल दिया, फिर उसका आउटपुट सेट किया कि भाई स्टैंडर्ड आउटपुट हो जाए। अगर नहीं समझ में आ रहा है OSSTD OUT क्या है, तो इस जब कोड आप लिखोगे इस पर हावर करेंगे तो आपको एकदम प्रॉपर एक लाइब्रेरी की तरफ से या कोर लाइब्रेरी की तरफ से एक डिस्क्रिप्शन मिलता है, जिसको आप पढ़ के समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। तो जब कोई चीज़ मिस हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो, तो एकदम इस तरीके से हम वो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। फिर यहाँ पे एक तरीका हो गया कि भाई किसी चीज़ को प्रिंट करना है तो कैसे करें। यहाँ पे हुक लगा रहे हैं, कोई न्यू सिस लुक, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, अभी सिंपल रखते हैं इनिट फंक्शन से। तो ये जो ये वाला तरीका हो गया, ये वाला यूज़ करने जा रहे हैं, लॉगर डॉट न्यू, लॉगरस डॉट न्यू। चलिए, तो यहाँ पे देखें, उसने लॉग नाम रखा था, हम लॉगर नाम रख रहे हैं, क्या कोई दिक्कत है? नहीं। लॉगरस डॉट, नहीं स्पेलिंग का गड़बड़ जा रहा है ना, ये है, ये पूरा कॉपी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। अगर ये करके रखेंगे तो शायद मेरी लाइब्रेरी ऑटो इंपोर्ट हो जाए। हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। ये ब्रैकेट डालना था, डाल दिया हमने। तो ये क्या बता रहा है भाई, लॉगर डॉट न्यू, ब्रैकेट का कुछ समस्या बता रहा है क्या? नहीं। एक्सपेक्टेड दिस, फाउंड दिस, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है, यहाँ पे सही तो है। फिर क्या दिक्कत है? फिर ये बता रहा है भाई कॉमा, इसका कुछ समस्या बता रहा है। मैं बताऊँ क्यों समस्या बता रहा है। ये लाइब्रेरी अपने मॉड फाइल में आई है क्या? मॉड फाइल में नहीं आई है, सम फाइल में भी, तो मॉड में नहीं आई तो सम में कहाँ से आ जाएगी? तो हमें इसको इंपोर्ट करना होगा। अभी एट द मोमेंट हमारा जो ये कोड है, ये प्रोजेक्ट का जो कोड है, इसके हिसाब से ये लॉगर क्या है नहीं समझ में आ रहा है। लाइब्रेरी का नाम तो सजेस्ट कर दिया, लेकिन क्या वो लाइब्रेरी ऐड हुआ है क्या इसके लिए? नहीं। तो हम यहाँ पे एक कमांड रन करेंगे, गो मॉड टाइडी। क्या करता है गो मॉड टाइडी? गो मॉड टाइडी सारी लाइब्रेरीज को, जो भी प्रोजेक्ट में यूज़ हुई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को, उसको मैच कराता है कि वो है कि नहीं है। अगर नहीं है तो लाएगा और एक्स्ट्रा है तो हटाएगा।
दोनों काम करता है। तो गोमा टाइडी हमने रन किया, देखिए ये बता दिया कि भाई लॉगरस का कोई लाइब्रेरी था, उसको ये फाइंड किया, फिर फाउंड हो गया तो उसको डाउनलोड कर लिया, सेटअप कर लिया, ठीक है, आ गया लॉगर डॉट न्यू लॉगर। अब क्या समस्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड ये क्यों बता रहा है, मैंने डॉट की जगह कुछ और डाल दिया है क्या, चलिए देखते हैं। लॉगरस डॉट न्यू, ये नहीं, NEW, लॉगरस डॉट न्यू ही होता है। जस्ट अ सेकेंड, लेकिन लॉगरस डॉट न्यू नया लॉगर सेट करने के लिए हमें तो ये एक लॉग की वैल्यू देगा, मुझे तो नहीं लग रहा है। इधर देखते हैं, क्या कोई और फील्ड है क्या इसमें, तो लॉगरस डॉट न्यू एक नया लॉगर रिटर्न करता है। अच्छा ठीक है, तो ये लॉगरस डॉट न्यू क्या करता है, इस फंक्शन को ध्यान से देखते हैं, तो ये एक नया लॉगर रिटर्न करता है। तो ये जो नया लॉगर रिटर्न हो रहा है यहाँ पे, पहले तो हमें इसका ये टाइप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लॉगर अभी इसका टाइप हो गया, अब उसको सेट कैसे करें, इसको सेट भी तो करना है। तो ये हम इनिट के अंदर करेंगे। क्यों इनिट के अंदर, इसलिए क्योंकि अब क्या होगा, फिर कहीं भी इसका इस्तेमाल करेंगे इस पैकेज का, तो जब भी इस पैकेज का इस्तेमाल होगा तो इनिट क्या करेगा, उसके लिए सारा इन्वायरमेंट जो भी ज़रूरत है वो सेट कर देगा। कैसे सेट करेगा, जो हम लिखे रहेंगे वही सेट करेगा। तो चलिए लिखना चालू करते हैं। तो पहला काम हम क्या करेंगे, एक को लॉगर करके वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहला काम एक फ्लैग बनाएंगे, नहीं इसमें क्यों करेंगे, हम तो नया सेट लॉगर में करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, ये वाला ऊपर वाला जो लॉगर लिया है, लॉगर इक्वल्स टू क्या करें, लॉगर इक्वल्स टू जो अभी हमारा एरर आ रहा था उसी को करें। वो क्या रिटर्न करता था, लॉगरस डॉट न्यू किए थे, तो लॉगरस ये वाला किए थे ना, लॉगरस डॉट न्यू। पॉइंटर क्यों, ये स्टार क्यों लगा दिया इसने, स्टार इसलिए लगा दिया क्योंकि ये क्या रिटर्न करता है, पॉइंटर, और हमारे इसका टाइप क्या है, नॉन पॉइंटर। तो इसने रिटर्न किया पॉइंटर, उस पॉइंटर से पॉइंटर हटाने के लिए एक और स्टार चाहिए था, तो स्टार और स्टार मिलके कैंसिल हो गए, बचा एक्चुअल वैल्यू। समझ में आया, इसलिए यहाँ पे ये स्टार लग गया, कोई बहुत बड़ा 30 मार्क का नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे सुंदर बना लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं, आते हैं अपने इस पे। उसके बाद क्या किया है भाई, आउटपुट सेट किया है, तो हम भी कर लेते हैं। आउटपुट क्या है, जब लिखेंगे हम यहाँ पे कि लॉगर डॉट आउट इक्वल्स टू OS डॉट STD ना, STD आउट, हावर करके देखते हैं ये क्या है, STD इन, STD आउट एंड STD जो भी है, ओपन फाइल पॉइंटिंग टू द स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट। तो हमारे इस कोड का स्टैंडर्ड आउटपुट हमारा ये टर्मिनल है, ठीक है। तो वो उसकी बात करें, उसी पे जो भी चीज़ होगा प्रिंट करेगा। नोट दैट द गो रूटीन राइट्स द स्टैंडर्ड एरर एंड पैनिक एंड क्रेसेस क्लोजिंग स्टैंडर्ड ERR। तो STD मतलब स्टैंडर्ड हो गया, आउट मतलब आउटपुट कहाँ देना है। तो जो स्टैंडर्ड आउटपुट है हमारा OS लेवल का, जो स्टैंडर्ड आउटपुट रहेगा वो हमारा ये टर्मिनल है। तो हमारा जो आउटपुट जाने वाला है वो सेट हो गया। अब इस पे जाएगा, और कुछ सेट करना है क्या हमें, अब और कुछ टाइम स्टैम्प वाली चीज़ हो गई, याद है ना आपको, टाइम स्टैम्प सेट कर सकते थे। कहाँ गया, कहीं तो देखा था हमने, अगर नहीं एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके साथ, कैसे करेंगे, टाइम स्टैम्प वाला देख लेते हैं, लेकिन लिखेंगे नहीं, खाली वो करेंगे, सेट स्टैंडर्ड वार्निंग लेबल ओबल बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना बेसिक एक तरह से इनिट। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन इस वैल्यू को खाली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें असाइन कर रहा है, और ये असाइन में क्या क्या कर रहा है, एक नया वेरिएबल बनाया और उसका आउटपुट सेट कर दिया, ठीक है। कहाँ से हमने देखा, हमने इसके इस एग्जांपल से देखा, समझा, धीरे धीरे करके हमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके अलावा क्या करना है हमें, इसके अलावा अब हमें करना है एक फंक्शन बनाना है जो कि हमें सेट करके दे। क्या चीज़ सेट करें,
देखते हैं फंक सेट लॉगर। अभी लॉगर सेट करने वाला चीज़ क्या रिटर्न करेगा, कुछ रिटर्न कराना है क्या इससे हमें, इससे हम क्या रिटर्न करें, कुछ कराएं, छोड़ो देखते हैं क्या कराएंगे। ये फंक्शन से बाद में देखेंगे क्या करेंगे, पहले तो हम कुछ ऐसा करें। हमारा ये वाला प्रॉब्लम याद है आपको कि डेवलप ब्रांच हुआ करता था, स्टेजिंग ब्रांच हुआ था, प्रोडक्शन ब्रांच था। तो जब हमारा कोड चलेगा तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से वाले पे चल रहा है भाई, डेवलप पे चल रहा है कि स्टेजिंग पे चल रहा है कि प्रोडक्शन पे चल रहा है। तो उसके हिसाब से हम उसको बताते हैं कोड को कि भाई तुम्हें कौन सी चीज़ प्रिंट करनी है। तो हमें कौन सी चीज़ प्रिंट करनी है ये हम कहाँ से लेंगे, टर्मिनल से लेंगे, यहीं से लेंगे, जब गो रन मेन डॉट गो करते हैं वहीं से लेंगे, या तो हम इन्वायरमेंट से उठाएंगे, दो तरीके होते हैं। टर्मिनल से जब उठा रहे हैं तो भाई फ्लैग के तौर पे पास कर दिए, एक तरीका हो गया, या फिर एक्सपोर्ट करके ओएस लेवल का इन्वायरमेंट सेट कर लिए तो रीड कर लिए, और तीसरा यहाँ पे डॉट env करके एक फाइल बना लिए वो कर लिए। तो तीन तरीके हैं, तीन तरीके से हम बाहर से वैल्यू उठा के अपने कोड के अंदर डाल सकते हैं। तो फ्लैग वाला लेके चल रहे हैं अभी, ओएस वाला भी करेंगे और env वाला भी करेंगे, डॉट env भी करेंगे, ओएस लेवल का भी env करेंगे, और फ्लैग तो कर ही रहे हैं। और ओएस वाला कहाँ कर दें, अरे env वाला अपने डेटाबेस से कर देते हैं। दिखाऊंगा मैं आपको कि जो हमने डेटाबेस का अभी यहाँ पे फोकस करते हैं, डेटाबेस का जो कनेक्शन किया, जो कॉन्फ़िगरेशन उठाए थे हम लोग, अब हम वो env से उठा के लाएंगे ताकि हमारा एक टॉपिक और कवर हो जाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लैग डॉट स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग वैल्यू उठानी है। तो पहले तो नाम दे दो, नाम क्या देंगे, मॉडल, मॉडल के अंदर हमने लॉग लेवल डिफाइन किया है। उसके बाद उसकी वैल्यू क्या देंगे, मॉडल डॉट इन्फो। अब कुछ मैसेज देना है क्या, मैसेज में क्या दें कि लॉग लेवल क्या क्या है अपने पास बता देता हूँ मैं सामने वाले को, डीबग है, एरर है, इन्फो है, और भी एक है, ये वो फ्लैग है। अब ये फ्लैग रीड करना है हमें इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट से मतलब ये स्टैंडर्ड इन से, जिस पे स्टैंडर्ड आउट जाने वाला है हमारा, ये रीड करेंगे। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक स्ट्रिंग रिटर्न करना है, तो स्ट्रिंग को हम कैप्चर कर लेते हैं ओएस से जब आएगा। तो लॉगर या लॉग लेवल ले ले, लॉग लेवल हमें पता चल गया कि भाई सामने वाले ने क्या लॉग लेवल डाला है। अब ये लॉग लेवल का बोल रहा होगा ना कि क्या है, लॉग लेवल ऑन द लेफ्ट साइड, सब 3 5 ही करता रहता है, कोई बात नहीं। अब आते हैं हम पार्स करते हैं, फ्लैग डॉट पार्स, मतलब रेडी हो जाओ इस सब चीज़ों को रीड करने के लिए। और ये डैश जो है ना, ये ऐसा, इसकी वजह से ये एरर आ रहा था ना, कोई बात नहीं, पार्स कर लिए, ये मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें केस बनाना है, स्विच केस किस पे, लॉग लेवल पे। क्या है केस, केस पहला केस जो रहेगा मॉडल डॉट डीबग, अगर ये डीबग लेवल है, ये क्या किया इसने, अच्छा ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग कंपेयर करने के लिए, ये भी पॉइंटर टाइप का था ना, तो उसने वहाँ पे स्टार एंड परसेंट ले लिया। क्यों भाई, हम ऐसे ही कर लेंगे, हमें ऐसे ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लॉग लेवल यानी लॉगर, जो लॉगर है समझ में आएगा आपको, डॉट क्या है भाई, लेवल, लेवल डॉट कैसे करेंगे,
सेट यहाँ पे देखे क्या, हाउ टू सेट मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे मेरा लॉग लेबल मान के चलो डीबग आया, तो मेरे जो लॉगर का लेबल है वो डीबग के तौर पे सेट हो जाए। जब लॉग लेबल इन्फो आया तो लॉगर का लेबल जो है वो इन्फो के तौर पे सेट हो जाए। ये जब कोड हमारा चलने लगेगा, एक्चुअल में जब हम चलता हुआ देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आखिर चल मतलब हो क्या रहा है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई थी। तो ऐसे सर्च करें, मान लो आपको भी अगर कोई सिंटेक्स है नहीं याद आ रहा है, सर्च करना है, तो कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना भाई, हाउ टू सेट लॉगरेस। मुझे याद है, मुझे पता है कि कैसे सेट होता है, लेकिन ये वो है भाई, जानना है हमें कि सर्च कैसे करें। जैसे यहाँ पे डॉट ऑपरेटर लगा दो, एक तरीका ये हो गया। फिर इसमें देख लो कि क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें से पता चल जाता है। मुझे आएगा तो पता चल, ये देखो ये रहा सेट लेबल। इस लेबल को खाली वैल्यू पास कर दो, कौन सा लॉगर का लेबल है वो सेट कर देगा ऐसा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉगर डॉट डीबग लेवल। ये तरीका हो गया लॉग लेवल सेट करने का। लेकिन सर्च करके देखते हैं, हमें अगर सर्च करना हो तो कैसे मिलेगा। लॉगरस है, लॉगरस कंप्लीट ट्यूटोरियल विथ एग्जांपल, इसमें देखते हैं लॉग लेवल सेट किया है क्या इसने। ये पैकेज वैकेज ले लिया, लॉगरस प्रिंट हेलो, प्रिंट एलन मार दिया, ठीक है। लॉगरस डीबग, ये सब नहीं, ये सब नहीं। सेट लेवल ये देखिए ये रहा ना, लॉग लेवल डीबग, तो मिल गया। ऐसे लॉग लेवल सेट करते हैं। अब ये हो गया अपना लॉग लेवल एक केस बना। ऐसे अपने कितने केस जाएंगे, टोटल 4 होने वाले थे, ठीक है। तो अब दूसरा क्या है, एरर, तो ये भी एरर, एरर लेवल। ये क्या है, वार्निंग, लॉग लेवल वार्निंग, वार्निंग। और इसको ले लेते हैं डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट में कोई कंडीशन नहीं पास होता। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फो, लॉग लेवल इन्फो। अब यहाँ पे आप ये देखो, ये तो लेवल सेट हो गया। दो चीज़ें देखने वाली हैं और समझने वाली की हैं कि क्यों हुआ, क्यों। इसको ओपन कर लेते हैं, दो ठो नहीं ओपन करना था, कांस्टेंट को। हमने ये लॉग लेबल का वेरिएबल का इस्तेमाल किया यहाँ पे, मतलब अगर ये इस्तेमाल ना किया होता तो ये जो लॉग लेबल है ये फिक्स ना रहता। कोई बंदा कल को आके लॉग लेबल को ऐसे लिख देता, ठीक है, कोई ऐसे लिख देता, तो हमें रिस्ट्रिक्ट करना है कि सबको एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करना है। तो हम क्या करते हैं भाई, एक वेरिएबल बना दिया, उसके सामने स्ट्रिंग रख दिए जो भी उसकी वैल्यू है। अब कोई गलती से भी मिस्टेक करेगा तो क्या करेगा, लॉग लेबल की जगह लॉग लेबल इन्फो डालेगा, और वो जब इन्फो डालेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक या फॉर्मेटिंग मिस्टेक नहीं हुआ, पूरा कॉन्सेप्ट मिस्टेक किया है उसने। लेकिन जब एज अ स्ट्रिंग बना है तो उस केस में एक फिक्स स्टैंडर्ड बन जाता है, फिर उसके बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ होता है, दूसरा क्या होता है कि जहाँ जहाँ लॉग लेबल यूज़ हुआ है, मतलब इसका वैल्यू, अब भाई अगर ये वैल्यू न बना होता तो क्या होता, ये वैल्यू न बना होता तो हम इसको मैनुअली यहाँ पे डाले होते, ऐसा कुछ डाले होते, ये चीज़ ऐसा लिखे होते, फिर यहाँ पे भी वही चीज़ ऐसा लिखना पड़ता हमें, जो भी आया होगा लॉग लेवल जो आया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे वेरिएबल में आया, ठीक है। तो ये चीज़ अगर कहीं और इस्तेमाल करनी है, कहीं पे और लॉग लेवल डालना है, अगर वहाँ पे सामने वाले ने ये डाल दिया तो नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड बनाना था वो बन गया यहाँ पे एक वेरिएबल डालने की वजह से। और दूसरा, अगर कल को लेवल की जगह मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है, इसकी वैल्यू चेंज करके ये करनी है, और जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है हर जगह करनी है, तो उसका क्या तरीका हो गया कि भाई अगर ये एक वेरिएबल के तौर पे अगर हमने बनाया होता तो हम खाली यहाँ पे आके ऐसे ऐसे कर देते, तो इसका जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है हर जगह वही हो जाता, अपने आप हो जाता ना ये। अब एक जगह वैल्यू चेंज करोगे हर जगह वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये
कई सारी फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है जब हम किसी भी हार्ड कोड चीज़ को एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं या वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। अगर वो ना करें और कल को हमें उसमें चेंजेस करनी हो तो हर जगह जाके चेंज करना पड़ेगा जहाँ जहाँ उस टाइप का कांस्टेंट यूज़ किए हैं। ऐसे एक जगह चेंज की सब जगह चेंज हो गया। तो ये समझ में आया कि ये डिक्लेयर करने का क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, अब इसका भी सेम चीज़ चला गया, सेम फंडा चला गया कि भाई इसको भी डिक्लेयर किया हमने तो उसका क्या फ़ायदा हो गया। सॉरी, अब ये तो भाई कांस्टेंट है, 3 4 5 जो भी यूज़ करता करने दो, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं। अब ये लॉग लेवल सेट हो गया, तो ये जो लॉग लेवल सेट हुआ इसका क्या करना है हमें। अननेसेसरी स्पेस हटा दिया और कुछ खास तो किया नहीं। फॉर्मेट कर देते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब आते हैं इस लॉगर का इस्तेमाल करते हैं, इसका एक्शन देखते हैं कि कैसा दिखता है। तो जहाँ पे हमने यहाँ पे अपना नया सर्वर बनाया था, जब नया सर्वर बना रहे हैं तो वहीं पे हम नया लॉगर का सेटअप कर लेंगे। नया लॉगर मतलब सेट लॉगर, ये बस ये वाला फंक्शन कॉल करना है, हमें लॉगर सेट हो जाएगा। किस पैकेज से आने वाला है, यूटिल यूटिल डॉट सेट लॉगर। जब हमने यूटिल डॉट सेट लॉगर कॉल किया तो पहले तो इनिट फंक्शन चल जाएगा और इनिट के चलने के बाद सेट लॉगर चल जाएगा। ठीक है, सेट लॉगर क्या करेगा, ये देखेगा कि भाई अपने मेन से क्या आया था फ्लैग में, उसके हिसाब से लॉगर सेट कर दो। ठीक है, चलिए अब ये सेट हो गया तो अब हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें प्रिंट करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक प्रिंट करते हैं, जैसे यूटिल यू की जगह कुछ और टाइप हुआ था, UTIL डॉट लॉगर डॉट, हमें क्या इन्फो लॉक करना है ना, इंफॉर्मेशन लॉक करने हैं कि लॉगर सेटअप डन, कि मेरा लॉगर सेटअप हो गया भाई। यहाँ पे क्या डालना है हमें, नीचे वाला भी डालते हैं, ये वाला देखेंगे कैसा लग रहा है। ये एरर रिटर्न करता है क्या, हाँ करता है। तो चलिए देखते हैं, इसका एरर कैप्चर कर लेते हैं। अच्छा, एरर रिटर्न करता था लेकिन हमने कैप्चर नहीं किया था, अभी हम कैप्चर कर रहे हैं तो उसको डील भी करेंगे। इफ ERR नॉट इक्वल्स टू नील, अगर एरर नील नहीं है मतलब कोई एरर आ गया तो हम क्या करेंगे, फिर से लॉग डालेंगे। तो लॉग कैसा रहेगा, यही चीज़ रहेगा यहाँ पे, लेकिन इन्फो की जगह क्या हो जाएगा, एरर एफ। क्या लिखेंगे मैसेज में, हम अपना मैसेज में हम सेट करेंगे एरर क्रिएटिंग कनेक्शन इक्वल्स टू %v न्यू लाइन कॉमा ERR एल्स अपना स्टोर क्रिएट हो गया। इन्फो है, एरर आया तो एरर एफ, और इन्फो है तो इन्फो एफ। तो यहाँ पे क्या लेंगे, लिखेंगे कनेक्टेड विथ स्टोर, कनेक्टेड विथ स्टोर, न्यू लाइन पे चले गए। चलिए इसको रन करें, देखें कैसा होता है, क्या होता है। सॉरी, गो मोड टाइडी करना है। अब जब रन करने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिए, हमें फ्लैग भी पास करना था। हमारा फ्लैग ऐसे डैश से चालू होता है, फिर उस फ्लैग का नाम क्या दिया है हमने, ये दिया है। इसका वैल्यू देखते हैं क्या है, इसका वैल्यू लॉग लेवल है। तो यहाँ पे एज इट इज़ हमें टाइप करना है, लॉग लेवल। अब उसकी लॉग लेवल क्या है, अगर आपको इन्फो देखना है तो हम इन्फो डालेंगे, इन्फो, और फिर इंटर कर देंगे। तो जब हम ये इंटर करेंगे तो आपको दिखा ये लॉगर से आया है, इसका कलर दिख रहा है बढ़िया सुंदर सा, कि लॉगर सेटअप डन। यहाँ पे हमने डाला था लॉगर सेटअप डन। फिर ये डेटाबेस का प्रिंट स्टेटमेंट है, ये प्रिंट स्टेटमेंट है, हमारा लॉगर नहीं है। फिर हमारा दूसरा लॉगर आया ये,
कि कनेक्टेड विथ स्टोर, मतलब स्टोर से कनेक्ट हो गया। अब देखिए, मान के चलो ये डेवलप ब्रांच था, तो डेवलप ब्रांच में जब भी हमारे कोड को रन करा जाएगा तो हमेशा इस कमांड के साथ रन करा जाएगा कि भाई लॉग लेवल इन्फो सेट कर दो। जब हम स्टेजिंग ब्रांच में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बस ये लॉग लेवल इन्फो की जगह एरर डाल देंगे। तो एरर डाल देंगे तो क्या हो गया, इन्फो वाले लॉग आए नहीं आए। अच्छा लगा देख के कि यार इन्फो का लॉग जो था वो कमेंट तो नहीं किया, लेकिन आया क्यों नहीं। यही है लॉगरस का कमाल कि भाई आप अपने जो लॉग हैं बिना कोड को चेंज किए कंट्रोल कर सकते हैं। दिखा आपको एरर से। अब एरर में क्या होता, अगर कोई एरर होता तो वो वाला लॉग प्रिंट हो गया होता। इन्फो में क्या होता है, इन्फो में सारे लॉग प्रिंट होते हैं। अब ये कन्फ्यूजन मतलब कन्फ्यूजन का मतलब एक थियरी है, समझाना ये है कि भाई इन्फो में सब प्रिंट होता है, एरर में सिर्फ एरर प्रिंट होता है, वार्निंग में एरर प्लस वार्निंग, मतलब प्रायोरिटी समझो। इन्फो सबसे कम की प्रायोरिटी है, तो इन्फो सबसे कम की प्रायोरिटी है तो सारे हाई प्रायोरिटी को प्रिंट करता है। उसके हाई प्रायोरिटी में क्या क्या है, इन्फो के ऊपर क्या क्या हाई प्रायोरिटी है, डीबग है, एरर है, वार्निंग है। उसके बाद डीबग में आ जाते हैं, डीबग के ऊपर की प्रायोरिटी और डीबग प्रिंट होगा। वार्निंग में आएंगे तो वार्निंग की प्रायोरिटी और उसके ऊपर की प्रायोरिटी, तो सबसे हाई प्रायोरिटी एरर की होती है, फिर वार्निंग हो गया, फिर डीबग हो गया, फिर इन्फो हो गया, इस ऑर्डर में। मेरे ख्याल से डीबग और वार्निंग की प्रायोरिटी शायद ऊपर नीचे हो सकती है, एग्जैक्टली मुझे याद भी नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी के बेस पे चलता है, ठीक है। अब आते हैं ऐसा तो देख तो लिए, एरर वाला नहीं प्रिंट हुआ ना हमारा। एरर वाला क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि हम एरर में सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस से कनेक्शन मार रहे हैं और हमारा डेटाबेस से कनेक्शन हो भी जा रहा है। अगर वही कनेक्शन फेल हो जाता तो नहीं होता, नहीं होता। तो देखते हैं, कुछ तो झोल करते हैं। हाँ, क्या झोल करेंगे, जानबूझ के कुछ फेल कराएंगे। जैसे ये जो डेटाबेस का नेम है मैनेज, मैनेज की जगह मैं कुछ और कर दूँ तो 3333 ऐसे कर दिया, रैंडम कुछ भी। तो अब इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा मेरे डेटाबेस से, तो कनेक्ट होगा, नहीं होगा ना। डेटाबेस इस नाम का तो कोई डेटाबेस टेबल ही नहीं है, मैंने डेटाबेस ही नहीं। तो अगर मैं एरर प्रिंट करूँगा तो अभी आपको देखा ERR ये दिख रहा है सुंदर सा, क्या बोल रहा है, एरर वाइल क्रिएटिंग स्टोर कनेक्शन, एरर। और मतलब ये जो हमने मैसेज डाला है वो, और प्लस एक्चुअल फेल टू कनेक्ट होस्ट, ये पूरा प्रॉपर मैसेज देती है, ठीक है। अगर मैं यही इन्फो डाला होता तो क्या होता, इन्फो डाला होता तो भी एरर वाला प्रिंट हो जाता। इन्फो डाला तो एरर वाला भी प्रिंट हुआ और इन्फो वाला भी प्रिंट हुआ, दिख रहा है ना प्रायोरिटी। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ एरर डाला था तो सिर्फ एरर वाला प्रिंट हुआ था, तो यहाँ पे इन्फो वाला नहीं आया, क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी एरर की उससे ज़्यादा है। तो जो भी लॉग लेबल डालेंगे उसके हाई प्रायोरिटी की चीज़ें प्रिंट होती है और वो प्रिंट होता है, उसके नीचे की चीज़ें नहीं प्रिंट होती है। तो उस हिसाब से हो गया। तो अब समझ में आया कि भाई लॉगर का इस्तेमाल क्यों इम्पोर्टेंट है, कि जब हम प्रोडक्शन पे यानी एक्चुअल हमारा जब कोड चल रहा है तो वहाँ पे हमें ये कंट्रोल करना है कि कब कौन सा लॉग प्रिंट करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रिंट होना, कौन सा नहीं। तो वो इस लॉगर की मदद से कंट्रोल करना बहुत ईजी हो जाता है। प्लस हमारे लॉग का क्लासिफिकेशन हो जा रहा है कि कौन सा इन्फो है, कौन सा एरर है। समझ में आया। अब अपने डेटाबेस के कनेक्शन को सही कर लेते हैं, आते हैं सर्वर में। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट का क्या है, कंपनी स्ट्रिक्टली अगेंस्ट होती है प्रिंट स्टेटमेंट वालों से। प्रिंट स्टेटमेंट आप अपने लोकल पे चला रहे हो और आप प्रिंट स्टेटमेंट मार रहे हो अपने डिबग करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, अति सुंदर काम कर रहे हो आप, अपने एंड पे कर लो, चलेगा। लेकिन गलती से वो कोड सर्वर पे पुश नहीं होना चाहिए। अगर रिव्यू में जाएगा, एक बार समझाएंगे, दो बार समझाएंगे, तीसरी बार वार्निंग दे देंगे कि भाई कर क्या रहे हो तुम, प्रिंट स्टेटमेंट कौन डालता है सर्वर पे, नहीं डाला जाता। तो इसलिए वहाँ पे लॉगर डालते हैं, और लॉगर डालने का मेन रीज़न ये भी हो गया कि भाई कंट्रोल होना चाहिए अपने ऊपर कि कब उसको नहीं प्रिंट करना है, कब नहीं। लॉगर नहीं डालेंगे तो फिर मन चाहे प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट स्टेटमेंट पे कंट्रोल ही नहीं है। इसको अगर हटाना है तो एक ही तरीका है कि आके इसको कमेंट करो या रिमूव करो, कमांड लाइन से थोड़ी ना कुछ होने वाला है। तो वही चीज़ हो गया। अब यहाँ पे लॉगर हेल्प कर गया, क्लासिफिकेशन भी हो गया और वो हो गया। अब एक वो करेंगे, जेनरिक फंक्शन बनाएंगे। जैसे अब ये देखिए, मतलब अब जो बनाने जा रहे हैं वो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, नहीं होगा तो कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। हम बस अपनी सुविधा, अपने कंफर्ट के लिए कुछ और चीज़ें बनाने जा रहे हैं। देखते हैं क्या बनाना सोच रहे हैं। अब ये देखिए, जैसे util.logger.errorf है,
तो ये एरर एफ, इन्फो एफ, ये सारी अलग अलग चीज़ें मैं कॉल करने की जगह ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या कि एक फंक्शन बना दे और वही फंक्शन कॉल करे, वो खुद ही डिसाइड करे पैरामीटर के बेस पे कि भाई वो एरर है कि इन्फो है कि डीबग है कि क्या है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं लॉग करके, इसमें ले लेते हैं लॉग लेबल पैकेज और क्या लेंगे फंक्शन नेम। ये सारे ये क्यों कर रहे हैं अभी समझाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन हो जाने के बाद जब आप देखोगे तो समझ में आएगा कि ओह अच्छा ये काम था इसका, तो अच्छा लगेगा। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्विच केस लगाते हैं। हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट हुए हैं जो भी हमारे, ये एक फॉर्मेट फॉलो करें। ऐसे रैंडम, अभी जैसे कोई यहाँ पे ये लिख दिया है, कोई भाई कॉमा दे के कुछ और लिख रहा है, कोई इसके साथ कुछ और चीज़ें भेज रहा है, भाई कुछ भी फिक्स नहीं हो रहा है, कोई एक प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं फॉलो कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई अगर 10-15 लोग मेरे एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो सब लोग एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करें, क्योंकि कल को वो डिबग करने में बहुत आसान हो जाता है, या एरर फाइंड करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में ईजी होता है। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ और फोर्स करूँगा कि भाई सब लोग जिनको भी प्रिंट करना है वो इस फंक्शन के द्वारा ही प्रिंट करें, और उसको फंक्शन को फॉलो करेंगे तो फंक्शन अपने पैरामीटर के हिसाब से प्रिंट करेगा, और वो खुद ही इतना स्मार्ट मैं डिज़ाइन करूँ, ऐसा सोचूं, ऐसा कुछ करूँ कि कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड उसमें आ जाएं। ठीक है, तो आते हैं इधर देखते हैं। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब हम एक स्विच केस लगाएंगे। स्विच केस क्यों, किस पे, लॉग लेवल पे, लॉग लेवल। अब केस केस पहला क्या है, मॉडल डॉट डीबग ले लिए। अगर डीबग का केस है तो इफ पैरामीटर नॉट इक्वल्स टू नील एल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये डबल डॉट रह गया था। ठीक है, अब इस पे अगर मान लो सामने वाला डीबग लेवल का प्रिंट कर रहा है तो हम यहाँ पे सेट कर दें लॉगर डॉट डीबग एफ। इसमें हम क्या क्या प्रिंट करेंगे भाई। पहला है पैकेज कॉमा परसेंटेज, कौन से पैकेज से लॉग आ रहा है। दूसरा हम देखेंगे फंक्शन नेम, तीसरा मैसेज एम कैप्स हो गया। जब भी हम लॉग प्रिंट करते हैं हम फॉलो करते हैं कि भाई चीज़ें कैप्स में ना जाएं। फर्स्ट लेटर तो कैप्स ना ही रहे, कैमल केसिंग चल रहा है तो एक बार को चल भी जाएगा, लेकिन फर्स्ट लेटर कैप्स ना रहे। तो %v। अब देखिए ये दोनों तो परसेंटेज है, ये %v क्यों है, क्योंकि ये इंटरफेस है। इंटरफेस में कुछ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पे परसेंटेज यूज़ हुआ है। ठीक है, और लास्ट में क्या है, वैल्यू पैरामीटर नॉट इक्वल टू, हाँ वैल्यू या पैरामीटर, ऐसे जो भी लिखना हो। पैरामीटर लिखना है तो कुछ लोग पैरामीटर ही लिखना पसंद करेंगे, ऊपर जैसे फॉलो हो रहा है उसके हिसाब से, तो पैरामीटर लिख लो %v, फिर न्यू लाइन,
फिर कॉमा देके सारे पैरामीटर पास कर दो। क्या क्या है, पैकेज लेबल है, फंक्शन लेबल जो सामने वाले ने पास किया, मैसेज जो सामने वाले ने पास किया, और पैरामीटर अगर सामने वाले ने पास किया। सेम लाइन को कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर लो। यहाँ पे पैरामीटर नहीं आया तो पैरामीटर नहीं आया तो पैरामीटर नहीं प्रिंट होगा, दैट्स इट। ये हो गया। ये किसका केस हो गया, ये अपने लॉग लेवल डीबग का। अब इसी को कॉपी कर लेंगे हम और इसी को पेस्ट कर लेंगे 4 बार। डीबग के बाद क्या है, एरर, एरर एफ, एरर एफ। अब उसके बाद वार्निंग ले लेते हैं, लॉग लेवल वार्निंग, वार्न एफ, वार्न एफ। और ये वाला केस क्या होगा, डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं। डिफ़ॉल्ट में किसी कंडीशन की ज़रूरत पड़ती नहीं, स्विच केस आपको रिवीजन करना हो कर लीजिएगा। वार्न एफ, वार्न एफ। ये लॉग लेवल सेट हो गए, इतने सारे लॉग लेवल हो गए अपने। अब ये फंक्शन का हम यूज़ करेंगे सर्वर में। किसके साथ करेंगे, ये लॉग लेवल इन्फो हो रहा है, इसी लॉग लेवल इन्फो को हम दोबारा फिर प्रिंट करेंगे इसी लाइन के ठीक नीचे कंपेयर करने के लिए। लेकिन इस बार हम कैसे करेंगे, यूटिल डॉट लॉग से करेंगे। पहला चीज़ जो इसमें सेट करना है लॉग लेवल भाई, तो मॉडल डॉट इन्फो, लॉग लेवल अपना इन्फो है ये। दूसरा क्या है, पैकेज, तो पैकेज का क्या नाम है भाई, कंट्रोलर। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट में क्या ऐसा कर सकते हैं, एक नया वेरिएबल का सेट बनाए, पैकेज, सारे पैकेज का नाम लिख देते हैं, कंट्रोलर। ऐसे ही यहाँ पे पैकेज का नाम लिखेंगे स्टोर, फिर पैकेज का नाम यूटिल भी डाल सकते हैं। पैकेज का नाम एपीआई नाम का भी तो अपना एक पैकेज है ना। मेन भी एक पैकेज है, मेन। तो ये सारे पैकेजेस हो गए। तो यहाँ पे आते हैं सर्वर डॉट गो, यहाँ पे पैकेज मुझे पास करना था, हम क्या लिखेंगे, मॉडल डॉट कंट्रोलर, ये अपना पैकेज नेम हो गया। उसके बाद करना है फंक्शन का नाम डालना है, फंक्शन का नाम न्यू सर्वर है, तो हमने फंक्शन का नाम। अब ये देखिए कि हम ही हैं जिसने डिसाइड किया है कि ये फंक्शन क्या क्या पैरामीटर लेता है, कहीं से किसी लाइब्रेरी से निकल कर नहीं आ रहा, ये हम है। तो इससे हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि यार कोई भी चीज़ कितने पैरामीटर लेता है, वो देख के हमें समझ में आना चाहिए। कोई पैरामीटर उसमें से निकालना है तो हमें समझ में आना चाहिए, कोई पैरामीटर एक्स्ट्रा डालना है तो हमें समझ में आना चाहिए कि भाई सब, मतलब जितना मन किया था अपने मन से सब भरे चले गए हम लोग, तो भर दिए हैं। अब यही मैसेज था अपना ऊपर वाला, स्टोर कनेक्टेड। तो ये स्टोर कनेक्टेड वाला जो स्ट्रिंग वाला हिस्सा है, इसको हम ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसमें न्यू लाइन हमें भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। लास्ट में एक और पैरामीटर है, पैरामीटर क्या प्रिंट करना है, तो इन्फो में क्या हमारे पास यहाँ कोई हमने पैरामीटर, मतलब जैसे ये पैरामीटर एरर है तो यहाँ पे नहीं, तो ये इंटरफेस है, तो जब कोई पैरामीटर नहीं रहेगा तो नील पास कर दो, दैट्स इट। अब ये न्यू सर्वर क्या बोल रहा है कि भाई अनडिफाइंड, ये न्यू सर्वर क्या है, कोई वेरिएबल तो है नहीं, ये एज ए स्ट्रिंग चाहिए था हमें। कैसे पता चला, लॉग पे जाओ, यहाँ पे देखो लॉग लेवल स्ट्रिंग चाहिए, पैकेज लेवल स्ट्रिंग चाहिए, फंक्शन लेवल स्ट्रिंग, फंक्शन नेम स्ट्रिंग चाहिए। तो ये 3 पैरामीटर स्ट्रिंग चाहिए और ये 2 पैरामीटर इंटरफेस चाहिए। तो इंटरफेस में तो कुछ भी ले लेता है, स्ट्रिंग भी ले लेता है, तो ये स्ट्रिंग ले लिया और यहाँ पे नहीं ले लिया। अब अगर हम इस कोड को रन करें तो क्या होना चाहिए, दोनों प्रिंट होंगे, लेकिन दोनों में क्या कुछ चीज़ें अलग रहेंगी, हाँ रहेंगी। देखते हैं क्या है। लॉग लेवल हमने क्या सेलेक्ट कर दिया भाई, एरर लिया है, इन्फो जबकि डाला इन्फो, लॉग लेवल इन्फो। देखिए अच्छा यहाँ पे हमने वार्निंग डाला है, कोई नहीं,
यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या किया है हमने, ये देखिए इसको वार्निंग डाला है, इन्फो में डाला ही नहीं। इन्फो वार्निंग दिखा आपको कैसा येलो कलर आता है, सुंदर सुंदर सा, ठीक है, इन्फो एफ, ठीक है। तो कोड को बस दोबारा रन करना है। देखिए दोनों इन्फो प्रिंट हुआ है, ये वाला जो है ये डायरेक्ट लॉगर से हम प्रिंट किए हैं, और ये वाला कैसा है, हम अपने फंक्शनलिटी से प्रिंट किए हैं, जिसमें हमने पहला चीज़ पास किया कि भाई कौन सा लॉग लेबल है, उसके हिसाब से इसने ये डिसाइड कर लिया। फिर हमने पास किया कि कौन से पैकेज से प्रिंट हो रहा है, तो पैकेज का नाम हमने, पैकेज लेबल कौन सा है, कंट्रोलर, तो हम जिस पैकेज में रहेंगे वही पैकेज का नाम पास कर देंगे। फिर कौन से फंक्शन से, तो ये फंक्शन न्यू सर्वर करके फंक्शन था, तो ये फंक्शन पास कर दिया, तो ये बताया कि फंक्शन नेम ये है, और मैसेज क्या है, मैसेज है। तो अब हमारा जब भी हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करके लॉग प्रिंट करेंगे तो फिक्स है कि उसमें उसका लेबल पता रहेगा, कौन से पैकेज पे वो प्रिंट हुआ है, कौन सा फंक्शन है जो वो लॉग दे रहा है, और क्या लॉग दे रहा है। ये सारी चीज़ें हमने एक फॉर्मेट सेट किया और उस फॉर्मेट के तहत चल रही हैं। यही अगर यहाँ पे करना होता तो कैसे करते, सब कुछ यही रहता, ऐसे ही रहता, यूटिल का ये यहाँ पे रहता, यहाँ पे लॉग लेबल इन्फो की जगह एरर हो जाता जो हमने सेट किया है, कंट्रोलर है, न्यू फंक्शन ही है, मैसेज अपना यही वाला हो जाता, इतना सा। ओह कोई नहीं, सॉरी, ये एरर मैसेज अपना यहाँ पे आ जाता कि एरर वाइल कनेक्टिंग स्टोर, और पैरामीटर में अपना ERR पास हो जाता, ये हो जाता है इसके लिए। अब ये तो अभी तो नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि अपना डेटाबेस तो कनेक्ट हो रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर देते हैं, हाँ ना करे, ताकि अभी देखिए दोनों प्रिंट हुए हैं। एक तो प्रिंट हुआ है एक एरर वाइल क्रिएटिंग स्टोर, कि स्टोर से कनेक्शन क्रिएट करते समय एरर आया है, और जो एरर है वो ये है, ठीक है। दूसरा जो लॉग लेबल हमारा प्रिंट हुआ है, सेम दोनों प्रिंट किए हैं। दूसरा क्या बोल रहा है कि भाई एक एरर आया है, वो एरर कंट्रोलर लेवल में, पैकेज लेवल में आया है, तो जिस जगह वो एरर आया है वो कौन से पैकेज में आया है, वो पैकेज है कंट्रोलर, उस फंक्शन का नाम है न्यू सर्वर, और वो मैसेज है ये एरर वाइल कनेक्टिंग स्टोर, ये मैसेज है, और पैरामीटर है ये फेल टू कनेक्ट होस्ट। कैसा लग रहा है, अंतर समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया अपने लॉग लेवल का एक्सपेरिमेंट। अब भाई कोई कुछ और भी डालना चाहे तो डाले, कोई नहीं, बिंदास डाले, सिस्टम उस्टम ब्लास्ट नहीं होता कि अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो फिर सोचो यार डाल के देखिए कि ना देखिए रन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, जल थोड़ी नहीं जाएगा लैपटॉप। तो ऐसे ही करके देखिए। जो मेरा भाई बॉस था पहली कंपनी का, उन्होंने भी यही बोला था कि विशाल मतलब एक्सपेरिमेंट करते समय अगर तुम डेवलप ब्रांच भी उड़ा दोगे या पाइपलाइन भी उड़ा दोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना उसको उड़ाए रहोगे उतना मैं ये मान के चलूँगा कि मेरा स्टेजिंग और प्रोडक्शन सेफ रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पे उड़ा के देख चुके सब। तो एक्सपेरिमेंट करें, लैपटॉप नहीं ब्लास्ट होता है अगर आपका कोड गलत हो गया तो। अगर आपको मन में डाउट आ रहा है कि भाई ये चीज़ करेंगे तो चलेगा कि नहीं, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि करके देख लो, क्या ही होगा, पता ही चलेगा कि चला कि नहीं चला, और कुछ नहीं होने वाला। तब से मन में नहीं रखने का कि पता नहीं वो चीज़ चलता कि न चलता, ठीक है। अब जैसे ये न्यू सर्वर है, न्यू सर्वर यहाँ बना, यहाँ पे कांस्टेंट में ये भी डाल सकते हैं भाई कि भाई जो कलेक्शन है न्यू सर्वर करके एक फंक्शन बनाए, न्यू सर्वर करके यहाँ पे एक वो बना दिए कांस्टेंट स्ट्रिंग। तो अब क्या है, जो हमने यहाँ पे न्यू सर्वर ऐसे पास किया था, अब वो भी मॉडल से उठा के भेजेंगे, मॉडल डॉट न्यू सर्वर, ये भी चाहेगा वैसे ही काम वही करेगा, लेकिन यहाँ से भी कांस्टेंट हट गया। तो अब सिर्फ एक ही चीज़ हार्ड कोड जा रहा है हमारा, वो है हमारा पर्टिकुलर मैसेज जो हमेशा डायनेमिक रहता है, बाकी सारी चीज़ें फिक्स हैं। तो जो चीज़ें फिक्स कर सकते हैं हम सबको एज अ एक जगह ले जाके रख दिए, बार बार उसका इस्तेमाल करेंगे। जो चीज़ें फिक्स नहीं है, पूरी तरह से डायनेमिक है, हमारा मैसेज हर जगह बदलता रहेगा, तो वो हमने क्या किया, उसको हमने फिक्स नहीं किया। किसी के मन में आएगा कि हम तो सर इसको भी फिक्स करके मानेंगे, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, करके देखो,
कुछ नहीं होगा, कोई सिस्टम में दिक्कत नहीं आएगी, आपका टर्मिनल नहीं जलेगा, ब्लास्ट होगा, सब सही रहेगा, करके देख लो जो भी करना होगा। तो ये हो गया लॉगर। तो हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। लॉगर क्या है, सिंपल सा है, आउटपुट प्रिंट करने के काम आता है, जो हमारा एफएमटी प्रिंटलन। फिर ज़रूरत क्या पड़ गई, दो काम करने के लिए, दो प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ गई इससे। एक तो ये, ओहो ऐसा क्यों दिखाया गया होगा, जो भी कारण होगा। तो एक तो क्लासिफिकेशन, दूसरा कब किसको डिसेबल करना है, कब किसको इनेबल करना है। ये दो फीचर की वजह से हमें लॉगर की ज़रूरत पड़ गई। ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं काम किया। प्रिंट की जगह कुछ लोग बोलेंगे कि सर लॉग वाला भी तो है, ये भी तो होता है, लॉग डॉट लॉग इंपोर्ट नहीं है क्या, प्रिंट एफ, तो ये लॉग इंपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट हो गया, तो ये भी वही काम करता है। तो ये देखो आ गया, और अभी भी प्रिंट हुआ ही है, बस लॉग इस बार जब प्रिंट हुआ तो उसके आगे टाइम विम लिख के आया। तो जब एफएमटी की जगह हम लॉग का इस्तेमाल करते तो बढ़िया टाइम विम। अच्छा, टाइम से याद आया, क्या हमारे लॉगर में भी हम ऐसा सेट कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, यही ना करना था। कहाँ तो करना था, यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट, फिर यहीं पे कुछ किसी तरह से हम टाइम विम इनेबल करने का था, फ्लैग व्लैग था। देखें इसमें दिया है क्या, स्टैंडर्ड आउटपुट, लॉग लेवल डीबग, फिर स्टैंडर्ड आउटपुट, सॉरी हाँ ये देखो फॉर्मेटर में है, इजी फॉर्मेटर, आउटपुट लॉग लेवल डीबग, फॉर्मेटर, इजी फॉर्मेटर, टाइम स्टेप, लॉग फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में टाइम को लॉग करो। तो लॉगर के अंदर का ही चीज़ है, तो लॉग डॉट फॉर्मेटर से एक्सेस होगा ये। कैसे हम, मुझे पता चल गया, आप बोलोगे ना कि ये देखो लॉग है, लॉग लॉग नाम का जो वेरिएबल है उसका टाइप जो रहेगा, जब लॉगर रहेगा तो उसके अंदर का जो फील्ड है वो फॉर्मेटर है, तो हम इसको डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। लॉगर डॉट फॉर्मेटर आ गया, इक्वल्स टू क्या है भाई, यहाँ पे क्या क्या सेट किया इन्होंने, इजी डॉट फॉर्मेटर, ऐसा कुछ सेट कर दे हम भी। इजी कहाँ से आया है, इजी करके इन्होंने एक को लॉगर डॉट इजी फॉर्मेटर करके एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। इतना कौन करेगा यार, कुछ दूसरा तरीका। हाँ ये देख तरीका है, सेट फॉर्मेटर, उसमें सिर्फ हमें ये सेट करना है कि फुल क्या है भाई, सेट फॉर्मेटर में एंटर प्रेस करो और लॉगर से एक फॉर्मेटर उठाओ, लॉगर सॉरी लॉगर डॉट फॉर्मेटर, इसका ये एक स्ट्रक्चर हो गया। ये क्यों आया, ऐसा क्यों है, LOG लॉगरस है ना, मैंने लॉगरस ही तो सेलेक्ट किया था। फिर ये क्या लेता है, लॉगर, इस पे हवर कर रहे हैं तो ये पता चला ना ये चीज़ लेता है, तो ये चीज़ ले लिया, ये चीज़ यहाँ लिए हैं। फिर क्या समस्या दे रहा है, लॉगर डॉट सेट फॉर्मेटर, फॉर्मेटर को लेता है, तो यहाँ पे अगर हम एक वेरिएबल बनाए ऐसा करके डालने के लिए बोल रहा है, देखते हैं। लॉगरेस डॉट फॉर्मेटर, ठीक है, फॉर्मेटर डॉट डॉट लगा रहे हैं तो कुछ आ क्यों नहीं रहा, फुल टाइम फॉर्मेटर, फुल टाइम स्टैम्प ट्रू, ऐसे कुछ करके हमें सेट करना है, लेकिन ये चीज़ दे नहीं रहा ये। तो गूगल करते हैं, ठीक है, फुल टाइम स्टैम्प ट्रू करके है, ऐसे ही हमें टाइम स्टैम्प आने लगेगा, लेकिन ऐसा दिखाया क्यों नहीं कहीं पे, मतलब मेरे को तो सोल्यूशन है ही,
मेरे पास, लेकिन मुझे ये जानना है कि अगर आपको ये चीज़ें सर्च करनी होगी तो कैसे देखेंगे आप। बेसिकली इस वक्त हम वही कर रहे हैं। ये देखिए लॉगरस डॉट टेक्स्ट फॉर्मेटर है, ये रहा, फुल टाइम स्टैम्प फॉल्स ट्रू, इसी को तो हम खोज रहे थे। कोई नहीं, इससे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। मैं ये पूरा का पूरा अगर यहाँ पे डाल दूँ लॉगरस डॉट सेट फॉर्मेटर, फोर्स वाली चीज़ें नहीं चल रही हैं, इनको हटा देते हैं। ये क्या बता रहा है भाई, अननोन फील्ड। इसका मतलब कि जिस समय ये डॉक्यूमेंट बनाया गया है और जिस समय हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बीच में काफ़ी अपडेट आ चुके हैं और वो अब चीज़ें नहीं हैं, नो मोर एग्जिस्ट वाली चीज़ें हैं। तो डिसेबल टाइम स्टैम्प, फॉल्स टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, फुल टाइम स्टैम्प नहीं, यही टाइम स्टैम्प फॉर्मेट। कलर को डिसेबल करना है क्या, हाँ कलर डिसेबल कर दे, इतना सुंदर कलर लगता था, मुझे नहीं डिसेबल करना है, तो इसको हटा दिया मैं। कैसे हटेगा, कमेंट करके ही हटेगा और क्या। कोट्स एम्प्टी फील्ड, पता नहीं क्या क्या करता है ये इस पर देखो, विल रैप एम्प्टी फील्ड इन कोट्स इफ ट्रू, मतलब कोई भी पैरामीटर आ रहा है अगर वो खाली है तो एम्प्टी कोट्स में डाल देगा, ताकि हमें देखने में इजी पड़े कि भाई वो चीज़ के अंदर कुछ था कि नहीं था। एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज़ें हो गई, अब आप एक्सपेरिमेंट करते रहोगे और आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, ये लॉग लेवल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे भी हो गया फुल टाइम स्टैम्प फॉल्स है, इसको डिसेबल टाइम स्टैम्प, ये फुल टाइम स्टैम्प ट्रू कर दें, ट्रू। मैं टाइम वाइम कुछ दिखेगा, समय बताएगा क्या, सर्वर में टाइम स्टैम्प आया है अपना, लेकिन इसमें तो नहीं आया है, तो इसको भी कमेंट कर देते हैं। क्या इन सब चीज़ों को हटा के आएगा टेक्स्ट फॉर्मेटर, ये चल तो गया है लेकिन यहाँ पे अपना टाइम स्टैम्प नहीं आया है, तो टाइम स्टैम्प मिसिंग है। तो इसका देखते हैं इसने क्या किया है। जब इसने ये चीज़ डाला तो जो जेसन आउटपुट है, जेसन फॉर्मेटर है, टेक्स्ट फॉर्मेटर जेसन फॉर्मेटर, हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटर ही रहेगा और इस हिसाब से आना चाहिए था ना, विथ फील्ड। या तो ये काम करता ही ना हो, क्या काम करता है देखते हैं। इनेबल लॉगिंग विथ फुल टाइम स्टैम्प व्हेन TTY इज अटैच्ड इंस्टेड ऑफ जस्ट द टाइम पास्ट सिंस बिगिनिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन। अच्छा, तो मतलब इसमें भाई कुछ चीज़ें हैं जो हमें पास करनी पड़ेंगी तब जाके टाइम स्टैम्प के तौर पे प्रिंट करेगा। इसका एग्जांपल दिखने को मिलेगा क्या इधर से, आइए देखते हैं। टाइम स्टैम्प लॉगरेस पैकेज, फुल टाइम स्टैम्प बूलियन है, सोर्स है, एग्जांपल कहाँ मिलेगा, ये भी वहीं लेके आ रहा है। फुल टाइम स्टैम्प एग्जांपल सर्च करें या फिर चैट जीपीटी को कर दें, फुल टाइम स्टैम्प फॉर लॉगरेस, ये रहा लॉगर डॉट इन्फो स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट की बात करना है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, ऑर्डर से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, सेट आउटपुट इक्वल्स टू OS.std आउटपुट है, और हमने क्या किया है, आउट इक्वल्स टू तरीके, हम लोग कितना झोल मारे हैं, सेट आउटपुट इक्वल्स टू OS.std आउट, ये आउटपुट हमारा सेट हो रहा है। इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, हमारा तो काम तो किया ही था। देखते हैं क्या होता है। अभी भी आया नहीं, हमारा टाइम स्टैम्प क्यों नहीं आ रहा है। दिस लॉग व्हाट विल बी द आउटपुट पूछे,
ऐसे चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, अगर हमें टाइम स्टैम्प ज़बरदस्ती चाहिए ही चाहिए तो क्या करेंगे, ऐसे ही नहीं करेंगे, ये बता दिए कि ऐसा कुछ आउटपुट आएगा, क्या आया हमारा ऐसा कुछ आउटपुट, लगा तो नहीं कि ऐसा कुछ आया, सॉरी। फिर लॉगर डॉट इन्फो, दिस इज़ द लॉग मैसेज विद द फुल टाइम स्टैम्प। ओके, तो मतलब ऑर्डर मायने रखेगा, देख लेते हैं। हमें क्या है, हमें तो बस एक लाइन को ऊपर नीचे करना है, ऊपर नीचे करके चेक करने में क्या हमारे सिस्टम को कोई डैमेज होने वाला है, नहीं होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, करके देखेंगे। ठीक है, यही चीज़ समझा रहा हूँ कि जो भी होगा करके देख लो। आया क्या, ये टाइम आया तो है, लेकिन ये टाइम किसका आया है, उसका नहीं आया है, ना 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 ना, उसका तो नहीं आया। फिर ओहो, 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 अच्छा ये देखो, लॉगरस डॉट सेट फॉर्मेटर जो है, ये जिस चीज़ को सेट करता है, मतलब इस लाइब्रेरी से इसने फॉर्मेटर सेट किया, तो क्या इसका लॉगर से कोई लेना देना है क्या, नहीं है ना। इस लॉगर वेरिएबल से हम प्रिंट करते हैं, इसका हम आउटपुट सेट कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मेटिंग हम किसका सेट कर रहे हैं, लॉगरस लाइब्रेरी का, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें जो फॉर्मेटर सेट करना है वो हमें इसका सेट करना है, और इस वजह से नहीं आ रहा था, मतलब एक तरह से सिली मिस्टेक है, अच्छी चीज़ है। ये मिस्टेक होने से ये समझ में आ गया कि भाई वेरिएबल कुछ और बनाए थे, लाइब्रेरी का तुम फॉर्मेटर सेट कर रहे हो टाइम फॉर्मेटर, तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। अभी देखें, आ गया टाइम, तो सीखने के लिए अच्छी चीज़ मिली, और ये भी मिला कि डीबग उबग कैसे करना है, खोजना वोजना कैसे है, चैट जीपीटी ने जो चीज़ बताया उसमें और इसमें क्या गड़बड़ी थी। और अगर एक चीज़ और, हमने पिछले वाले वीडियो में पूरा का पूरा कोड चैट जीपीटी को देके उससे कंफर्म किया था कि हमारे क्या एरर है, यहाँ पे भी वो चीज़ें चलती। अगर मैं ये कोड उसको बोल देता, फिर अपना आउटपुट दे देता, फिर बोलता यार देखो मेरा आउटपुट नहीं मैच कर रहा है, मुझे टाइम स्टैम्प चाहिए, तो बताता कि आपने लॉगर वेरिएबल बनाया है यहाँ पे, और टाइम स्टैम्प आप सेट कर रहे हो लॉगरस का, तो लॉगरस डॉट फुल टाइम स्टैम्प डाल रहे हो, और जबकि आप प्रिंट इस वेरिएबल से करते हो, लाइब्रेरी में जाके फॉर्मेटर सेट कर रहे हो, और जबकि उसके ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो जो पहले से ही बना चुके हो दूसरे काम के लिए। समझोगे आप इसको, एक्सपेरिमेंट करोगे तो सबको समझ में आएगा कि मैं क्या बोला। वैसे तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये तो इजी चीज़ हो गई कि भाई यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया था उसका फॉर्मेटर सेट करना था, उसका आउटपुट सेट करना था बजाय लाइब्रेरी के। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट लॉगर। ठीक है, अब हमारा ये जो डेटाबेस का समस्या है इसको सॉल्व कर, इतना ज़्यादा नहीं, एक खूब कीवर्ड भी टाइप कर देते तो नहीं कनेक्ट हुआ होता। ठीक है, देख के कैसा लग रहा है, लॉगर सेट हो गया। थोड़ा सा वीडियो शायद ये लंबा हुआ है, ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हमें अच्छे से समझ में आया कि लॉगर क्या है, ये समझ में आएगा क्यू क्यों है, और ये भी समझ में आया कि भाई कांस्टेंट क्यों डिक्लेयर करते हैं, कुछ चीज़ें जो कवर किया गया अपना, हम लोग ने कवर किया। और क्या कवर किया कि भाई पैरामीटर वैरामीटर ये सब से खेलने आ गए अपने को अच्छे से, कि भाई जितना मन करे उतना पैरामीटर ऐड करते जा रहे, जो हटाना है हटा दिए, और फिर उसको कैसे भेजना है वो भी देख लिए, कहाँ पे इंटरफेस नील भेजना है, नील भेज रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमने ही कोड लिखा है और वो वहाँ पे नील रहेगा तो उस चीज़ को नहीं प्रिंट करेगा वो, तो उस हिसाब से चल रहा है। इसका कमेंट भी डाल सकते हैं यहाँ पे ऐसे, तो कमेंट भी डालना हम सीखेंगे, ज़रूरी है। तो ये हो गया लॉगर का इम्प्लीमेंटेशन आज। अब अगले वीडियो हम देखेंगे स्वैगर का इम्प्लीमेंटेशन, इसी कोड में स्वैगर भी डालेंगे। फिर स्वैगर के साथ क्या डालेंगे, नहीं स्वैगर से पहले हमें डेटाबेस का ऑटो माइग्रेशन देखना पड़ेगा। ऑटो माइग्रेशन क्या है कि हमने मॉडल बनाया या स्ट्रक्चर बनाया, ऐसे समझे, स्ट्रक्चर बनाया तो अपने आप डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो जाए, तो होता है ऑटो माइग्रेशन, कई सारी फीचर्स उसमें आ जाते हैं, तो वो अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। टीम थोड़ा सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे तो, और लाइक करिए, कमेंट्स डालिए अगर आपको कुछ मिसिंग लग रहा है या कुछ समस्या आ रही है तो उसमें भी मैं हेल्प करूँगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं इस कोड को पुश कर देता हूँ, जो भी चेंजेस हैं, अपने इतने सारे चेंजेस हैं। मतलब कि ये है कि
जो भी एरर्स आए या जो भी अटके जाके पूछना है, सर्च करना है गूगल पे, चैट जीपीटी से पूछना है, समझने की कोशिश करनी है कि वो एरर क्यों आया था अच्छे से मैं ये वाला ये लॉगर वेरिएबल बना के वो गलतियाँ मैं हर बार करता हूँ, कर ही देता हूँ, लेकिन अच्छी बात ये है कि हर बार सॉल्व कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि समझ में आ गया है कि भाई ऐसी चीज़ें, ये तो सिली मिस्टेक, गलती तो होती है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या कितना टाइम लगेगा, क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कितना ही याद करोगे, लॉगरेस सेटअप जितना भी याद करोगे कम रहेगा, इसलिए टेक्निक याद करनी चाहिए। गिट पुश ओरिजिन मेन, मैं अपना कोड मेन ब्रांच में डाल दिया। तो अगर हम जाके देखेंगे मेन ब्रांच यहाँ पे है, मैनेजमेंट का आ जाते हैं, खाली पड़ा था, देखिए कुछ है नहीं, और ये देखिए सारी फाइलें आ गई, यूटिल भी आ गया, यूटिल के अंदर का अपना util.go दिखने लगा, तो हमारा लॉगर दिख रहा है। तो ऐसे ही आप भी अपना कोड मैनेज करके रखिए, मेंटेन करके रखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टीम, बाय।